हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो अभी तक हम ईआईएम के लेक्चर में बात कर चुके हैं किसके बारे में, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो बेसिकली जो आपका पीएमएमसी था ये आपका केवल और केवल डीसी सप्लाई पे वर्क करता है। ओके, और नेक्स्ट हमने बात की है किसके बारे में, मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ओके, तो मूविंग आयरन टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अमीटर बनाते हैं और वोल्ट मीटर बनाते हैं, और ये आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करता है। मतलब कहने का ये है कि मूविंग आयरन टाइप के इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर सकते हैं, एसी टाइप का अमीटर और डीसी टाइप का एमीटर बना सकते हैं, और वोल्ट मीटर भी आपका एसी और डीसी दोनों सप्लाइयों पे क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो इसके बाद अभी इससे हमने क्या किया, जो है कि करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट रेडी हो गया कि हम करंट को मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिफरेंस हमने देख लिया। तो अब हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं किसके बारे में, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर के बारे में। इट मीन्स अभी तक हमने वोल्टेज मेजर कर लिया, करंट मेजर कर लिया, अब हमको क्या करना है, पावर मेजर करना है। ओके, तो पावर मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सप्लाई होती है, एक तो हमारे पास डीसी सप्लाई है और दूसरी हमारे पास सप्लाई होती है एसी। तो डीसी सप्लाई के लिए P इक्वल टू VI, और एसी सप्लाई के लिए, एसी सप्लाई आपकी दो टाइप की होती हैं, एक तो आपके पास है सिंगल फेज एसी सप्लाई और दूसरी आपकी है 3 फेज एसी सप्लाई। ओके, ये आपकी दो सप्लाई हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर है इसकी सहायता से हम जो हमारी जो पावर है, चाहे आपकी डीसी पावर हो या आपकी एसी पावर हो, दोनों पावर को हम क्या करते हैं, डायनेमोमीटर टाइप के वाट मीटर से दोनों पावर को मेजर कर लेते हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट विच रीड the power active power DC and AC both power is called dynamometer type watt meter। तो डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर वह वाट मीटर है जिसकी सहायता से आप क्या करते हैं, AC और DC दोनों पावर को मेजर कर लेते हैं, वो डायनेमोमीटर टाइप का वाट मीटर कहलाता है। ओके, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में बेसिकली एक आपका मूविंग पार्ट होता है, दूसरा आपका जो है कि फिक्स पार्ट होता है। मूविंग पार्ट की बात करें तो मूविंग पार्ट ये देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल है, यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। ये हमारी एक क्या है, ये आपकी करंट कॉइल है और ये भी आपकी करंट कॉइल है। तो करंट कॉइल को हम दो पार्ट में करते हैं, ठीक है। करंट कॉइल का एक पार्ट ये है, करंट कॉइल का एक पार्ट ये है। तो दो करंट कॉइल को हम क्या करते हैं, ऐसे बाउंड करके, और जो इनकी बाइंडिंग होती है वो आपकी एयर कोर बाइंडिंग होती है। मतलब किसी आयरन पीस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आयरन पीस पे हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं। ओके, ऐसा हमने आपको यहाँ पे समझने के लिए ऐसा फिगर बना दिया है। वैसे बेसिकली आपकी जो बाइंडिंग है किसकी, करंट कॉइल की दोनों साइड से इस तरीके की कुछ बाइंडिंग होती है। ओके, तो यहाँ से आपकी एक सप्लाई आती है I, और ये दो सप्लाइयों में डिवाइड हो जाती है। एक आपकी करंट कॉइल में जाती है, फिर यहाँ से ये निकल के फिर करंट कॉइल की जो दूसरी बाइंडिंग है उसमें जाती है। फिर ये आपका दूसरा इसका एंड है, एक एंड सप्लाई पे, दूसरा एंड इसका लोड पे। किसका, करंट कॉइल का एक एंड सप्लाई पे और दूसरा एंड आपका लोड साइड कनेक्ट होता है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में कई बार पूछा जा चुका है कि जो करंट कॉइल है वो लोड के सीरीज में होती है, पैरेलल में होती है। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि जो करंट कॉइल है वो लोड के रिस्पेक्ट में कैसे है, सीरीज में है। और आपसे पोटेंशियल कॉइल, ये आपकी पोटेंशियल कॉइल है जिसको मूविंग कॉइल कहते हैं, इसी को वोल्टेज कॉइल कहते हैं, इसी को प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। इसको हम PC से दिखाते हैं, इसको हम CC से, ये करंट कॉइल है, ये आपकी प्रेशर कॉइल है, इसी को हम पोटेंशियल कॉइल या मूविंग कॉइल कहते हैं। ये मूवेबल इन नेचर होता है। ये जो वाइंडिंग की जाती है प्रेशर कॉइल की,
जो प्रेशर कॉइल की वाइंडिंग है ये आपका स्पाइंडल पर, ठीक है, ये वाइंडिंग करके स्पाइंडल पे इसको क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये आपकी जो वाइंडिंग है, करंट कॉइल की दोनों वाइंडिंग्स जो है ये आपकी फिक्स होती हैं। देखिए ये फिक्स कॉइल इसी को कहते हैं, ये आपके करंट कॉइल कहते हैं। तो ये दोनों वाइंडिंग को इस तरीके से बाउंड करके फिक्स कर देते हैं और ये आपका होता है स्पाइंडल, ठीक है, यहाँ पे आपकी बीयरिंग लगी रहेगी। ये आपका स्पाइंडल है, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल को बाउंड करते हैं। तो प्रेशर कॉइल में जो कनेक्शन होता है बेसिकली आपका स्प्रिंग के थ्रू आता है। तो यहाँ पर आपकी 2 स्प्रिंग यूज की जाती है। ओके, यहाँ पर 2 स्प्रिंग यूज की जाती है। एक आपका ये वाला पोर्शन इसमें कनेक्ट होकर बाइंडिंग में जाता है, फिर दूसरा पोर्शन इस वाली कॉइल से इसमें होते हुए ये हाई रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। ओके, तो जो आपका ये प्रेशर कॉइल है उसके सीरीज में हम क्या करते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, प्रेशर कॉइल के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो जो प्रेशर कॉइल है ये आपके सप्लाई के रिस्पेक्ट में पैरेलल में जुड़ी होती है। ये आपकी प्रेशर कॉइल सप्लाई के पैरेलल में जुड़ी होती है। और ये आपकी स्प्रिंग, तो हम मूविंग पार्ट की बात करेंगे अगर, तो मूविंग पार्ट आपका होता है क्या, प्रेशर कॉइल, ठीक है, मूविंग पार्ट आपका क्या होगा, प्रेशर कॉइल। इसी को हम कहते हैं क्या, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल या आपका पोटेंशियल कॉइल या आपका वोल्टेज कॉइल। तो ये आपका मूविंग इन नेचर है। ओके, ये मूविंग इन नेचर है और ये फिक्स होती है। ये वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग करके दोनों को हम फिक्स कर देते हैं। और ये फ्री टू मूव ऑन स्पाइंडल, ये स्पाइंडल पर रोटेट होने के लिए, मूव करने के लिए क्या होती है, फ्री होती है। कौन सी वाइंडिंग, प्रेशर कॉइल वाइंडिंग। प्रेशर कॉइल की जो वाइंडिंग है वो फ्री होती है रोटेट होने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, फिक्स पार्ट की। तो फिक्स पार्ट जो होता है वो आपका होता है करंट कॉइल। ओके, फिक्स पार्ट ये आपका दोनों फिक्स रहेगा, ये मूवेबल इन नेचर होगा। पॉइंटर किस चीज का बना होता है, तो पॉइंटर आपका लाइट वेट एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है, जो पॉइंटर होता है उसका वेट बहुत ही लाइट होता है। ओके, अगर हम इसके स्केल की बात करें, ये आपका 0, ये आपका मैक्सिमम, या इसी को आप कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ये आपका 0 या मिनिमम पोजीशन ऑफ पॉइंटर या इनिशियल पोजीशन ऑफ स्केल, ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी मैक्सिमम पोजीशन है। इसी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ओके, ये आपका जो मैक्सिमम पोजीशन है इसी को हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये आपका स्केल है और ये आपकी स्केल की क्या है, रेंज है। ठीक है, तो जो इसकी स्केल होती है किसकी, डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर की, ये इसकी स्केल होती है लीनियर या यूनिफॉर्म। इसकी स्केल कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। ओके, अगर हम कंट्रोलिंग की बात करें तो कंट्रोलिंग जो यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है वो कंट्रोलिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्प्रिंग के थ्रू आपका जो है कि कंट्रोलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, ये पोर्शन आपका स्प्रिंग का फिक्स होता है, इसी से आपकी इसमें सप्लाई आती है। ओके, तो जब आपका जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट होता है तो ये आपकी स्प्रिंग क्या होती है, ओपन होती है, मतलब आपकी स्प्रिंग ये क्या होती है, ढीली होती है। ठीक है, और जैसे ही आपका ये पॉइंटर 0 की पोजीशन पे आता है तो ये स्प्रिंग क्या होती है, इस तरीके से काफी नजदीक आ जाती है। और जैसे ही पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग आपकी ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, जब पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा तो स्प्रिंग इस तरीके से ओपन होती है। जब पॉइंटर आपका इनिशियल पोजीशन पे आता है, 0 की पोजीशन पे आता है, तो स्प्रिंग आपकी इस तरीके के शेप में आ जाती है। ओके, तो जो कंट्रोलिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो कंट्रोलिंग आपकी क्या होती है, स्प्रिंग कंट्रोल। स्प्रिंग कंट्रोल हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, अगर हम डैम्पिंग की बात करें, डैम्पिंग जो है कि जब आपका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा
और कंट्रोलिंग टार्क उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो इसके इस दौरान क्या होगा, पॉइंटर में ऑक्सीलेशन होगा। इस ऑक्सीलेशन को रिमूव करने के लिए हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो डैम्पिंग होती है वो डैम्पिंग आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होती है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर में यूज करते हैं। ओके, तो जो डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर है ये एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। मतलब इसकी सहायता से आप एसी पावर भी मेजर कर सकते हैं और डीसी पावर भी मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। इधर से आप सप्लाई को जोड़ेंगे, इधर आपका कोई लोड होगा, तो जब आपका ये लोड जुड़ेगा तब जो है कि इसमें करंट कॉइल से करंट आपकी लोड तक पहुंचेगी। तो जितनी करंट लोड के द्वारा ली जाएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसके। मतलब आपका I1 इक्वल होगा, अगर आपकी यहाँ पे लोड करंट IL है तो I1 इक्वल हो जाएगा किसके, IL के। क्योंकि यही करंट देखिए ये आपकी I1 है, इसमें से होते हुए इसमें जाएगी, ठीक है। इसमें से आपकी करंट, ये करंट इस तरीके से इसमें गई, यहाँ पर डाउनवर्ड, फिर यहाँ पर अपवर्ड, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड, फिर यहाँ पर डाउनवर्ड, ठीक है। ये आपका डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड, इस तरीके से करंट आपकी यहाँ तक पहुँचेगी। तो ये करंट की क्या है, इक्वल होगी। ओके, तो I1 IL की क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। कंस्ट्रक्शनल डिटेल में आपका मूविंग पार्ट प्रेशर कॉइल, फिक्स पार्ट आपका करंट कॉइल, पॉइंटर लाइट वेट एल्युमिनियम का बना होगा और इसकी जो स्केल होगी वो यूनिफॉर्म होगी। इसमें कंट्रोलिंग जो प्रोवाइड करेंगे वो आपकी स्प्रिंग कंट्रोल होगी और जो डैम्पिंग प्रोवाइड करेंगे वो आपकी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग होगी। ओके, तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शनल डिटेल। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, ठीक है, किस तरीके से ये आपका वर्क करेगा। तो इसकी वर्किंग को समझने के लिए हम देखते हैं कि जो आपकी करंट कॉइल है उसमें जो करंट जा रही है, तो करंट जाने की वजह से क्या होगी, आपकी इस कॉइल में और इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, वर्किंग की, तो देखिए ये आपकी एक कॉइल है, ये कॉइल ये है। तो जब किसी कॉइल में आप क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, किसी भी कॉइल को बाउंड करके उसमें आप करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके द्वारा क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई के। जितनी आप इसमें से करंट फ्लो कराएंगे उतनी ही इसके बीच क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो जो आपकी यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस यहाँ तक जाएंगी, चलेंगी, मैग्नेटिक्स ऑफ लाइन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, I1 के। इट मीन्स इसमें जितनी ज़्यादा आप करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक्स लाइंस मूव करेंगी इससे यहाँ तक। अगर देखिए यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करें तो कॉइल आपकी कुछ इस तरीके से बाउंड की गई है। मान लीजिए आपका ये इस तरीके से क्या हो रही है, करंट अंदर से आ रही है, इस तरीके से आपका मान लीजिए ये कोर है, एयर कोर है, करंट आपकी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में होगी। करंट आपकी पीछे से आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन आपकी पीछे से है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। इट मीन्स यहाँ पर आपका एन पोल बनेगा, ओके, और यहाँ पर आपका यस पोल बन रहा होगा। जब आपका यहाँ पर एन पोल, यहाँ पर यस पोल बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है, इसकी जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, नंबर्स ऑफ लाइन ही आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट I1 के
I1 की जो करंट है वो करंट कॉइल में जा रही है। ओके, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो आपकी IL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर लोड की करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर आपकी बन गई मैग्नेटिक फील्ड, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई भी करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते हैं तो उस पर आपका एक फोर्स लगता है। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई, इसके द्वारा, इस कॉइल के द्वारा और इस कॉइल के द्वारा क्या बन गई, आपकी मैग्नेटिक फील्ड। जब यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई तो इसमें हमने एक ये कॉइल प्लेस किया है, इसमें करंट आपकी जा रही है I2। ओके, यहाँ पर हमने एक कॉइल प्लेस किया है, इसमें आपकी करंट जा रही है क्या, I2। तो ये जो करंट I2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज के। तो आप यहाँ से ये कहेंगे कि जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 और B इक्वल टू आप कह देंगे K1 I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पर जो I2 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ के वोल्टेज के। तो यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर आप उसको इंक्रीज करेंगे तो इसमें जो करंट की वैल्यू है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी तब भी आपका पॉइंटर तेजी से डिफ्लेक्ट होगा, या जब आप वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तब भी आपका पॉइंटर क्या होगा, तेजी से डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो आप यहां से कहेंगे क्या, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, या आप ये भी कहेंगे कि I2 इक्वल टू VK2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे। तो यहाँ पर जो इस पे डिफ्लेक्टिंग टार्क लग रहा है, किस पे, मूविंग कॉइल पर जो डिफ्लेक्टिंग टार्क लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो यहां से आप ये कहेंगे कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है TD वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B इंटू I2। और यहां से आप इन दोनों इक्वेशन से आप कहेंगे कि TD इक्वल टू K, कोई कांस्टेंट ले लीजिए, और B की जगह आप I1 रखिए इंटू I2 की जगह V रखिए। तो यहाँ पर K कोई कांस्टेंट है, K1 K2। ओके, तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, I1 V के। ओके, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, V और I1 के। इसका मतलब ये है कि जो आपका पॉइंटर है वो ज़्यादा कब डिफ्लेक्ट होगा, अगर आप इसमें करंट की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। करंट की वैल्यू इंक्रीज कहाँ से होगी, यहाँ से। अगर आप लोड को इंक्रीज करेंगे तो करंट I1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी, या आप अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो इसमें जो अगर आप वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो पास होने वाली करंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब आपकी करंट इसमें इंक्रीज हो रही है तब भी आपका पॉइंटर तेजी से डिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका पॉइंटर भी क्या होगा, तेजी से डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये है कि जब आपका पॉइंटर जितना तेजी से डिफ्लेक्ट होगा उतना ही आपकी पावर का कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हैवी लोड जो है कि जोड़ दिया, अगर मान लीजिए पहले आप कोई लोड चला रहे थे वो 5 किलोवाट का था, ठीक है, 5 किलोवाट मत लीजिए, मान लीजिए आपका
100 वाट का कोई यहाँ पर लोड लगा हुआ है, मान लीजिए कोई इंसिडेंट टाइप का लैंप है 100 वाट का, ठीक है 100 वाट का है, तो पॉइंटर आपका बहुत ही ज़्यादा नहीं डिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए जिसकी जो रेंज है वाट मीटर की, ये 500 वाट तक क्या करेगा, पावर को रीड करेगा। ओके, तो ये आपका पॉइंटर 100 पे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए आपने लोड कर दिया 400 वाट, तो जब आपका लोड इंक्रीज हुआ तो यहाँ पर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो भी इंक्रीज होंगी। जब फील्ड की लाइन इंक्रीज होगी तो इस पे लगने वाला फोर्स भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से आप कह रहे हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I1 के। तो आपकी I1 की वैल्यू जब बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो आपका डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये आपका यहाँ पॉइंटर था, अब तेजी से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये डिफ्लेक्टिंग टार्क वर्क करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे इसको कि किस तरीके से आपका डीसी पावर करेगा और किस तरीके से आपका एसी पावर करेगा। ओके, तो हमने देखा कि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो हमको मिल रहा था कितना, डिफ्लेक्टिंग टार्क टीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI1। ओके, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमको ये मिल रहा था, और हमको ये पता है कि जब हमारा पॉइंटर इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा या रेस्ट पे आएगा तब आपका क्या होता है, TD इक्वल टू TC। तो यहाँ से आप कह दीजिए, आप कहेंगे कितना, TD इक्वल टू K VI1। ओके, रेस्ट की कंडीशन में आपको ये कंडीशन मिलती है। ओके, और आपने यहाँ पर जो कंट्रोलिंग प्रोवाइड किया है, ये कंट्रोलिंग आपने प्रोवाइड किया है कौन सी, स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल में हमने देखा था कि जो TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। तो यहाँ से आप कहेंगे TC इक्वल टू K2, इसको K1 कह लीजिए, TC इक्वल टू K2 थीटा। तो आप कहेंगे कि TD इक्वल टू क्या, TC, ये कंडीशन लगाएंगे TD इक्वल टू TC। तो TD इक्वल टू आप कहेंगे K1 VI1, और यहाँ से आप TC इक्वल टू कहेंगे K2 थीटा। ओके, तो यहाँ से आपको मिलेगा VI1 K1 अपान K2 इक्वल टू थीटा। इसको, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब आप रिमूव करेंगे तो थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI। ये आपकी पावर मेजर्ड की गई है, DC पावर मेजरमेंट, DC पावर मेजरमेंट। तो DC जब पावर होगी तो आपका तभी आपका जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V इंटू I के, और जो आपका TC है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। तो रेस्ट की कंडीशन में आप कहेंगे, ये रेस्ट की कंडीशन में आप कहेंगे क्या, रेस्ट की कंडीशन में TD इक्वल टू TC। ठीक है, तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4। तो आप यहाँ से कहेंगे बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से आप कहेंगे ये। तो आप यहाँ पे कहेंगे क्या, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VI। इट मीन्स जितना आपका थीटा ये क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, उतनी ही आपकी पावर यहाँ से मेजर होगी। ओके, तो ये तो हो गया आपका DC के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं किसके लिए, AC के लिए। ठीक है, तो जब भी हम AC पावर मेजर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो वोल्टेज या आपकी करंट ली जाती है वो वोल्टेजेज और करंट आपके कैसे होते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, ये आपके वोल्टेज और करंट लिए जाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे AC पावर मेजरमेंट, AC पावर मेजरमेंट। तो AC पावर के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे हमारे पास कोई AC वोल्टेज है, ये आपका AC वोल्टेज
साइनोसॉइडियल होगा। तो जो आपका वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आपको मिलेगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो आप इसको ओमेगा टी की जगह रह सकते हैं कितना, थीटा प्लेस कर सकते हैं। तो V इक्वल टू आप कहेंगे कितना, वी एम साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहेंगे। और इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ओके, मान लेते हैं हमारा जो लोड है वो कैसा है, इंडक्टिव है। तो इस कंडीशन में क्या करेगी, करंट आपकी लैग करेगी। तो ये तो आपकी इक्वेशन हो गई किसकी, वोल्टेज की, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। और जो करंट है वो आपकी, ये करंट की इक्वेशन है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये क्या कर रही है, 5 डिग्री लैग कर रही है करंट। ओके, करंट आपकी क्या कर रही है, 5 डिग्री लैग कर रही है। तो यहाँ से आप कहेंगे I इक्वल टू आई एम साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, थीटा इक्वल टू कितना आप प्लेस करते हैं, ओमेगा टी। तो अगर आप देखेंगे ये जो थीटा है ये ओमेगा टी होता है। ओके, थीटा इक्वल टू आप कहते हैं ओमेगा टी। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ओमेगा टी क्या है, एंगुलर वेलासिटी है। थीटा आपका क्या है, एंगुलर वेलासिटी है। और टी आपका है टाइम इन सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आपको ये वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई, करंट की इक्वेशन मिल गई, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पावर होती है, क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है TD वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पावर के। अब पावर आपकी AC है या DC है ये आपका मतलब नहीं, इससे कोई जो है कि डजेंट मैटर, आपका पावर कैसी भी हो सकती है, लेकिन जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो पावर के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो यहाँ से जब आप पावर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको पूरी साइकिल लेना पड़ेगा। ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका 2 पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 2 पाई तक हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पावर की बात करें तो P इक्वल टू आप कहते हैं VI। ओके, VI। तो आपको यहां से मिलेगा कितना, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी की जगह आप क्या रखेंगे, सीधे थीटा इंटू आई एम साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, यहाँ पर जो फाई है ये आपका फेज डिफरेंस है किसके बीच, करंट और वोल्टेज के बीच। तो यहाँ से आप कहेंगे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर के। तो पावर की इक्वेशन आपको ये मिल गई। तो यहाँ से आप कहेंगे 1/2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो आपको मिलेगा यहाँ से वी एम साइन थीटा इंटू आई एम साइन थीटा माइनस फाइव। ओके, और इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब आपको मिलेगा यहाँ से कितना, यहाँ से आपको मिलता है इसको TD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई वी एम आई एम 0 से लेकर 2 पाई। इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो बन गया आपका साइन थीटा
साइन थीटा माइनस फाई, ओके, इंटू डी थीटा, ठीक है। तो इसको जब आपका ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस फाइव, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है यहाँ से टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पाई, ये वाला 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये कह लीजिए 2 इंटू 2 पाई इंटू, जब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको ये फाइनली इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा 2 cos फाई, ठीक है, 2 cos फाई इंटू पाई, तो ये आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बी एम बचा हुआ है इंटू आई एम बचा हुआ है। तो यहाँ से आप कहेंगे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, वी एम इंटू आई एम कास फाई डिवाइड बाई 2, ओके। तो देखिए आपकी ये पावर मिल गई, कौन सी पावर है, ये आपकी एसी पावर है। तो यहाँ से आप कहेंगे टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एम डिवाइड बाई √2 इंटू आई एम डिवाइड बाई √2 इंटू कास फाइव, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी वोल्टेज है, ये आपका आरएमएस वोल्टेज है और ये आपकी जो करंट है आपकी आरएमएस करंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप कहेंगे जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाइव, ठीक है। ये आपको मिल गया डिफ्लेक्टिंग टार्क। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में ही बता दिया कि ये आप इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कितना, ये चीज़ मिलता है, ठीक है, 2 पाई इंटू कास फाई, और ये पाई 2 पाई से कैंसिल होगा तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो ये मिल गया आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कास फाई, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क मिला टी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टी ए सी, मतलब आपका एसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो एट रेस्ट, और इसमें हम कंट्रोलिंग कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रोलिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्प्रिंग कंट्रोल। तो स्प्रिंग कंट्रोल के लिए आपका होता है टीसी, जो कंट्रोलिंग टार्क है टीसी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थीटा के। तो यहां से आप ये कहेंगे एट रेस्ट टी डी इक्वल टू टी सी, यहाँ पर आप कोई कांस्टेंट लगा दीजिए, टी डी इक्वल टू K1 PAC। तो एट रेस्ट पे आपका क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 5, ये इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 6 मानिए, TC इक्वल टू K2 थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 कहिए। तो बाई इक्वेशन 6 एंड 5 और 6 इक्वेशन से आप क्या कहेंगे, टीडी की वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, K1 इंटू PAC, AC पावर है, इक्वल टू K2 थीटा। तो यहाँ से आप कहेंगे थीटा इक्वल टू K1 K2 PAC, या आप ये भी कहेंगे थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई के मान लीजिए, इसको जब रिमूव करेंगे तो आपका जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, PAC के, या आप ये कहेंगे कि जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, VRMS इंटू IRMS इंटू कास फाइव, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कंप्लीट डेरिवेशन। जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल आपका इसमें आएगा कि आप क्या करते हैं कि उसको एसी सप्लाई से जोड़ते हैं। जब आपकी एसी सप्लाई पे उसको जोड़ते हैं तो करंट कॉइल के द्वारा आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हैं तो आपका उस पर फोर्स लगता है। उस फोर्स के थ्रू आपका एक टार्क लगता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जब आपकी जितनी करंट उसमें से पास करेगी उतना ही आपका जो है कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जितनी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसी के बेस पे जो है कि मूविंग कॉइल पे आपका फोर्स लगेगा। जितना फोर्स लगेगा उतना ही पॉइंटर आपका डिफ्लेक्ट होगा, तो उतनी ही रीडिंग आप ले पाएंगे। और उस पर जब आपका TD इक्वल टू TC होगा तो पॉइंटर आपका क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जब पॉइंटर आपका वाइब्रेट करेगा तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर ईडी करंट डैम्पिंग का यूज नहीं करते हैं। ईडी करंट डैम्पिंग को प्रोवाइड करने के लिए परमानेंट मैग्नेट की रिक्वायरमेंट होती है जो आपका PMMC में ही यूज किया जाता है। ओके, तो अब अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज भी आपके 2-3 इसके एडवांटेज होते हैं। एक तो एडवांटेज आपका ये है, एडवांटेज की अगर बात करेंगे तो इसकी स्केल यूनिफॉर्म होती है और इसको AC और DC दोनों पे यूज किया जा सकता है। ठीक है, इट मीन्स इसकी सहायता से AC और DC दोनों पावर को हम मेजर कर सकते हैं। और अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं, तीसरा पॉइंट, अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो इसकी रेंज को इसकी सहायता से हम एक्यूरेट वैल्यू को रीड कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर हम इसको, तीसरा पॉइंट है, अगर हम इसको सही तरीके से यूज करते हैं तो इसकी सहायता से हम करेक्ट रीडिंग या एक्यूरेट रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिसएडवांटेज की बात करें, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें आपके डिसएडवांटेज में कई तरीके की एरर आती है, जैसे आपकी टेम्परेचर एरर। ठीक है, टेम्परेचर एरर आती है और आपकी ईडी करंट एरर आती है और आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आती है। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर आती है। प्रेशर कॉइल की वजह से एरर आती है। प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस एरर और आपका प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस एरर। प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस एरर और आपका कनेक्शन एरर भी आती है। तो इसमें तमाम तरीके की एरर आती हैं, यही इसका डिसएडवांटेज है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो आपकी एरर है इसको हम किस तरीके से कंपनसेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि कई तरीके की एरर आती हैं, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे किस तरीके से कंपनसेट करेंगे, कैसे उसको कम करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।